नमस्कार दोस्तों। एक लड़का सुनील होता है जो है 20 साल का होता है और एक दिन वो दुबई चला जाता है और दुबई जाने के बाद वहीं पे इलेक्ट्रिशियन का कार्य करने लगता है। और इलेक्ट्रिशियन का कार्य करते हुए उसके मन में आता है कि अब मेरी कुछ उम्र हो रही है, कम से कम 8-10 साल वहीं पे कार्य कर लेता है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं शादी कर लूँ और शादी करके जो है अपना घर बसा लो, क्योंकि जो है सब काम धंधा में रह जाऊंगा, मेरी कब उम्र निकल जाएगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो अपने देश आ जाता है और आने के बाद जो है वो शादी उदी करता है और शादी करने के बाद वो विदेश चला जाता है और दुबई चला जाता है। और दुबई जाने के बाद वहीं पे काम करने लगता है तो उसका मन लगता नहीं है। तो वो क्या करता है कि और उसकी जो बीवी होती है उसका भी मन नहीं लगता है। तो वो क्या करता है कि अपने शेख से कहता है कि मेरा कुछ हिसाब कर दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो कुछ लोग जो इसके जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्यों ना इसकी बीवी को ही यहीं बुला लेते हैं। और उसकी बीवी अगर आ जाएगी तो फिर ये भी नहीं जाएगा और यहीं रहेगा और मेरा काम भी निपटता रहेगा। तो शेख कहता है कि ऐसा है, तुम्हारी बीवी का हम लोग जो है वीज़ा बनवा देते हैं, पासपोर्ट, और तुम उसको भी ले आओ। फिर ये दोस्तों अपनी जाता है, अपनी बीवी को लेके जब आता है, आने के बाद दुबई में फिर उसको क्या होता है कि उसके जो शेख होते हैं उसकी नज़र जो है उसकी बीवी पे पड़ती है। और पड़ने के बाद फिर दोस्तों ऐसा क्या होता है कि आगे जो है उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और कहते हैं कि दुबई में किसी किसी को जो है औरत को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो है कोई भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इससे मुझे कहानी बताने में बहुत ही हौसला मिलता है और अच्छा लगता है आप लोग कहानी सुनाने में। ये कहानी दोस्तों है जौनपुर की। जौनपुर में एक लड़का रहता है सुनील, जिसकी उम्र 20 साल होती है। और वो क्या करता है कि पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा के जो है वीज़ा वीज़ा लेके वो दुबई चला जाता है। और दुबई में एक इलेक्ट्रीशियन के पद पे वो काम वो वहीं पे करता है। और काम करते करते वो कम से कम 8-10 साल वहीं पे उसका काम वही दुबई में करता है। इलेक्ट्रिशियन में बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा काम करने वाला होता है, जो कि सब उससे उसके काम से खुश रहते हैं। तो उसके जो शेख होते हैं, एक दिन वो अपने शेख से कहता है कि सर मेरी ऐसा करिए कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं गांव जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो शेख कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी चले आना, क्योंकि यहाँ काम की तुम्हें बड़ी सख्त ज़रूरत रहती है। तो वो क्या करता है कि वहाँ से चला आता है और आने के बाद जो है वहीं पे बगल में ही एक लड़की देखता है, गांव की ही, और उससे शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद उस लड़की का नाम संध्या दोस्तों होता है। तो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कुछ दिन 2-3 महीना उसके साथ रहता है और रहने के बाद फिर से वो दुबई चला जाता है। और जब दुबई चला जाता है तो इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन उसका मन लगता नहीं है काम में, क्योंकि जो है उसकी हमेशा बीवी की याद आया करती है। और उसकी बीवी संध्या भी उसे फ़ोन करके यही बताया करती है कि देखो सुनील, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम चले गए हो, ज़्यादा दिन यहाँ रहे भी नहीं, और मुझे अकेला यहाँ घर काटने को दौड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसमें सुनील कहता है जो तुम्हारी दशा है वही दशा तो मेरी है, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा करते हैं कि मैं तुम देखता हूँ, अपने शेख से बात करता हूँ, अगर छुट्टी दे देते हैं तो मैं फिर तुमको भी वहाँ से ले आऊँगा। तो इस पर संध्या बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि ये ठीक रहेगा, देखो अपने शेख से बात करो, अगर मुझे वो ले आते हैं, अगर तुम मुझे ले चलते हो वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, दोनों हम लोग साथ ही रहेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर जो है सुनील जो है अपने शेख से कहता है, जो मैनेजर उनके रहते हैं उनसे कहता है, उनका नाम रहता है पारस रेड्डी, वो जो मद्रास के रहते हैं। तो उनसे कहता है कि सर मुझे जो है छुट्टी चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इस पे वो कहते हैं कि क्यों, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो तुम आए हो, 3-4 महीना हुआ है। तो कहता है सर वो क्या है कि मेरी बीवी जो है मुझे बहुत याद कर रही है, अब मुझे बुला रही है वहाँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो जो पारस रेड्डी होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो अपने शेख से कहते हैं कि सर ये लड़का बहुत ही होनहार है और ये पूरे पूरे फैक्ट्री को ये संभाल रखा है
और ये इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, जब भी कोई दिक्कत होती है तुरंत सही कर देता है। तो सर इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इसके रहने पे पूरी फैक्ट्री सही से चलती है। अगर ये चला जाएगा तो दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसा लड़का मिलेगा नहीं, क्योंकि 10 साल का इसके पास एक्सपीरियंस हो गया है। तो शेख कहते हैं किसी तरीके से इसको रोको रोको, अगर नहीं रुकता है तो इसको बीवी को बुलाओ यहाँ पे, किसी तरीके से ये यहाँ आ जाए। तो इस पे जो है पारस रेड्डी इसे कहते हैं कि ऐसा है सुनील, अगर हम लोग तुम्हारी बीवी को भी यहाँ बुलवा लेते हैं, यहाँ पे अगर तुम उसको लेके चले आओ तो तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ना। तो इस पे सुनील कहता है कि ये तो सर अच्छा ही हो जाएगा ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ जाएगी तो हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो इस पे जो है पारस रेड्डी जो है कहते हैं कि उनका भी एक रूल होता है कि कोई भी जब बड़े ओहदे पे होता है या जिसकी सैलरी 3-4 लाख 5 लाख होती है, वही अपनी बीवी को ला सकता है, अन्यथा वो रूल के खिलाफ हो जाएगा कि कोई मजदूर आके जो है उस तरीके से वहां अपनी बीवी को लाके नहीं रख सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसका जो है इलेक्ट्रीशियन का जो वो पासपोर्ट बनवा देते हैं बहुत ही ऊंचे ओहदे का, कि जिसकी और जाली पासपोर्ट बना के जो है किसी तरीके से जो है उसको वहाँ उसकी बीवी का भी एक पासपोर्ट बनवाते हैं, और बनवाने के बाद क्या ये जाता है और उस क्या नाम है सुनील अपनी बीवी को भी ले आता है। जब अपनी बीवी को ले आता है यहाँ पे तो बीवी भी बहुत उसकी खुश हो जाती है और वो भी कहती है कि देखिए आप ये काम बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि मैं वहाँ अकेले परेशान रहती थी, अब तुम्हारे साथ आ गई हूँ तो तुमको भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी दिक्कत नहीं है, अब हम लोग राजी खुशी से रहेंगे। तो वो क्या करती है दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से इसका जो है ध्यान रखती है सुनील का, खाने से पीने से पहनने से। तो दोनों बड़े खुश रहते हैं, दोनों की जिंदगी अच्छी से गुजर रही होती है। तो एक दिन उसके जो पारस रेड्डी होते हैं वो कहते हैं मैनेजर उनके कि देखो अब तो अपनी बीवी को यहाँ पे ले आए और लाने के बाद मुझे पार्टी भी नहीं दिए, तो यार कुछ तो मुझे पार्टी दो, कुछ तो मेरा हक बनता है ना कि तुम्हारी बीवी को वहां से मंगाया हूँ और यहाँ पे लाए हो, तो कुछ तो हक बनता है कि मुझे भी पार्टी मिलनी चाहिए। तो इस पे सुनील कहता है कि सर आपको मैं पार्टी क्या दूंगा, आप तो बहुत ही हाई फाई है, और चलिए अगर पार्टी वाली बात है तो मैं आपको बाहर पार्टी देता हूँ। तो वो कहते हैं पार्टी में रोज की बाहर की खुद ही करता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, तो मुझे बाहर नहीं, मुझे तुम्हारे घर की पार्टी चाहिए, मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारी बीवी कैसी है, किस तरीके का खाना बनाती है, क्या करती है। तो इस पर सुनील सबक जाता है, वो कहता है वो सुने रहता है कि शायद यहाँ के जो लोग हैं जो दुबई के बहुत ही खराब है, तो और ये बहुत ही बुरी नज़र रखते हैं औरतों पे और उसके साथ बहुत ही गलत भी कर देते हैं। तो वो किसी तरीके से कन्नी काटने की सोच रहा था, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर वो देते हैं पारस रेड्डी जी, तो ये कुछ कह नहीं पाते। कहते हैं ठीक है सर, मैं अपनी बीबी को बता देता हूँ, वो पार्टी का खाने पीने का इंतजाम करती है, और आप 10 तारीख को आइए, 10 तारीख को आइए, वहीं इतवार को रहेगी पार्टी, तो आप लोग पार्टी में आइएगा। तो 2-3 लोग को पार्टी देता है और उसमें पारस जी भी रहते हैं। कहते हैं ठीक है आप आइएगा तो मैं आपको जो है पार्टी देता हूँ। तो इस पे जो है वो जाके सुनील अपनी बीवी से कहते हैं देखो देखो संध्या, मेरा जो बॉस है वो कह रहा है पार्टी देने के लिए, तो किसी दिन तुम बढ़िया से खाना वाना बना लो और बनाने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी इन लोगों को एक बार दे दो। ये लोग रोज रोज मुझे कहते हैं कि तुम पार्टी नहीं देते, तो ये भी बात रह जाएगी और कम से कम जो है तुम्हारी भी बात रह जाएगी कि हम तुमको लाए थे वहां से तो इनको पार्टी दिए। तो इस पर जो है संध्या कहती ठीक है, इसमें क्या बात है, मैं तो खाना बनाती हूँ, एक दिन अच्छे से बना लूंगी बढ़िया से। तो एक दिन क्या करती है कि 10 तारीख आने वाली होती है और ये क्या करती है बढ़िया बढ़िया खूब भोजन बनाती है, और बढ़िया से भोजन बनाने के बाद फिर ये कुछ वाइन वाइन दारू वारू का भी इंतजाम किए रहता है, और करने के बाद अपने बॉस को कहता है कि सर आज 10 तारीख है, आज आ जाइएगा आप लोग। तो ये पारस क्या करता है, 2-3 लोग और भी साथ में रहते हैं, ये सब जो है सुनील के यहाँ आ जाते हैं। और आने के बाद वो क्या करते हैं कि सुनील जो है बड़ा खुश हो जाता है, अपनी बीवी को जाके अंदर बताता है कि देखो मेरे मेहमान आ गए हैं
और तुम जो है अच्छे से खाना बना लो, और बनाने के बाद जो है तुम, मैं पहुंचा दूंगा, तुम वहीं रहना, घर में ही रहना, इन लोगों के सामने नहीं आना, नहीं तो फिर आगे बात बिगड़ सकती है। तो उसकी बीवी निकलना नहीं चाहती है और सब खाना बना बना के इसी सुनील को दिए रहती है। सुनील क्या करता है कि पूरा खाना मेज पोस्ट पे ले जाके रख देता है और वाइन वाइन भी रख देता है, और रखने के बाद उन दोनों को बहुत ही बढ़िया से, 4 लोग होते हैं, उनको बढ़िया से खाना पीना खिलाता है। और खाना खिलाने के बाद जो है कहता है कि सर पार्टी आपको कैसी लगी। तो इस पर जो है पारस जी कहते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि खाना तो बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही बेहतरीन था, इतना गजब का खाना था कि मैंने इतने दिन से मैं होटलों में खा रहा था, मुझे मजा नहीं आया, लेकिन तुम्हारी बीवी का हाथ का खाना खा के मुझे मजा आ गया। लेकिन तुमने अपनी बीवी का मुंह नहीं दिखाया कि आखिर बीवी तुम्हारी कैसी है। तो इस पर वो कहता है कि सर वो गांव की अनपढ़ लड़की है, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, और वो ऐसे ही है, देसी कल्चर की है, वो आपके सामने आके क्या करेगी। तो वो कहते हैं कि अरे भाई इसी की वजह से तो आया हूँ, नहीं तो ये तो खाना खाना था तो मैं बाहर भी खा लेता। तो इस पर जो है अंदर जाके सुनील कहता है कि ऐसा संध्या तुम जरा बाहर आओ और जरा इन लोगों को अपना चेहरा वरा दिखा दो कि देखो ये लोग क्या कहते हैं। तो संध्या कहती है नहीं मैं आना नहीं चाहती, लेकिन कहती है कि अरे आना नहीं चाहती, चलो एक बार देख तो लो क्या बोलते हैं वो लोग। तो संध्या घूंघट में आती है, आने के बाद जो है चाय बना के लाती है और कहती है आप लोग चाय पीजिए। तो इस पे वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो वाइन पिए हुए हैं, चाय पीने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें देखना चाहते थे कि तुम कैसी हो, लेकिन तुम तो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब हो, और कितना गजब की सुंदरता पाई है तुमने। तो इस पर जो है संध्या शर्मा जाती है, और शर्माने के बाद जो है वो कहती है धन्यवाद, और फिर वो अंदर जाने लगती है। तो इस पर पारस जो है उसको अपने पास में बुलाता है, कहता है अरे कम से कम हम लोग आए हैं तो पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाए हैं, तो कुछ हम लोग का भी हक बनता है कि तुम्हें कुछ देना चाहिए। तो अपने जंजीर निकालता है, मोटी जंजीर होती है, और वो संध्या को दे देता है, और संध्या जो है अंदर चली जाती है। फिर ये कहता है कि ऐसा है पार्टी तो बहुत अच्छी लगी, तो अब हम लोग को चलना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं कि चारों जो है वही 12 बजे की रात में खा पी के बढ़िया से वहां से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद जो है फिर दोस्तों होता क्या है कि वो जब चला जाता है पारस सोचने लगता है कि इसकी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। तो कहता, वो एक बार कह भी देता है कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारे यहाँ शुक्रवार को एक बार फिर आऊँगा, खाना इतना लजीज और इतना बढ़िया बनाया है कि मुझे दोबारा खाने का मन कर रहा है, मैं दोबारा भी आऊँगा। इस पर सुनील कुछ कहने ही वाला था तो टोक देता है कि देखो परेशान मत हो, हम लोग केवल खाने ही खाना आएंगे, इसके तुम इसका गलत मतलब मत निकालना। तो इस पर सुनील कहता है नहीं सर ऐसी क्या बात है, हम गलत मतलब थोड़ी निकाल रहे हैं, आइएगा, आपका ही घर है, चले आइएगा। तो इस पर जो है सुनील जो है दोबारा दावत देने की बात कह देता है, कहता है कि आपका मन है कोई बात नहीं, आप फिर चले आइएगा। इस पर जो है संध्या अंदर जाके कहती है कि तुम्हें दोबारा कहने की क्या जरूरत थी, वो जो है मुझे तीसी नगरों से पता नहीं क्या क्या देख रहा था, मुझे बहुत खराब लग रहा था, वो आदमी ठीक है नहीं, और तुमने उसे फिर दावत दे दी। तो ये कहता है कि अरे वो 1-2 बार और आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो इस पर जो है संध्या कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और बुला लो। तो धीरे फिर वो एक दिन फिर वो दावत शुक्रवार को दे देता है कि सर आइएगा। तो इस पर जो है उसको भी हरी झंडी मिल जाती है पारस जी को। और फिर वो क्या करता है कि एक दिन शुक्रवार को फिर वो आ जाता है, और आने के बाद अकेले ही आता है और कहता है कि सबको लाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा भी खर्चा बढ़ जाएगा, और मैं अकेले ही आ गया। तो इस पर जो है उसकी फिर दावत होती है। दावत होने के बाद जो है वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि गजब का खाना लगता है मुझे आपके घर का, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत तुम्हारी बीवी है। तो इससे जो है सुनील कहता है ठीक है सर। फिर वो चला जाता है, और जाने के बाद जो है फिर आए दिन आ जाया करता है उसके घर खाने के लिए। तो उसको बहुत खराब लगता है, सुनील को डर हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुबई में ये कुछ मेरे साथ कुछ गलत कर दे और कुछ गलत हो जाए। तो इस पर संध्या भी बहुत डरती है
कहती है कि तुम ये बार बार ये यहाँ पे आर्टी पार्टी करते हो, किसी दिन ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो सुनील कहता है कि बच के रहना, अगर कोई बात हो कभी आ जाए तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी अब डर लग रहा है, लेकिन इसे मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो है ये मेरा मैनेजर है वहाँ पे, मैं 10 साल से वहाँ करता हूँ, अगर छोड़ दूंगा तो हम लोग को यहाँ कोई जगह नहीं देगा। तो इससे उसकी बीवी कहती है बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर एक दिन होता क्या है कि ये रात में 12 बजे जो है, बाद में 12 बजे जो है, एक दिन सोचता है ये पारस कि क्यों ना हम ये जब ड्यूटी आया जाए उसी टाइम मैं पहुंच जाऊं, उसी टाइम मैं पहुंच जाऊं इसके घर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दिन में ही जब ये सुनील काम पे आ जाता है तो ये क्या करता है कि 11-12 बजे के लगभग ये उसके घर चला जाता है, और जाने के बाद जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। तो पीटने के बाद संध्या दरवाज़ा खोलने नहीं चाहती है, लेकिन देखती है किनारे से झरोखे से तो वही पारस जी होते हैं, तो बिल्कुल डर सी जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, खोलूं कि ना खोलूं, कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर वो अंदर जाके जो है फ़ोन तुरंत सुनील को करती है कि अरे सुनील, ये देखो तो ये तुम्हारा जो है पारस जी है, या फिर मेरे घर आके दरवाज़ा खटखटा रहा है, कुछ मेरे साथ गड़बड़ ना करे, ऐसा करो तुम जल्दी से चले आओ यहाँ पे और देखो। तो कहता है जाओ खोलो, तब तक मैं अभी आ रहा हूँ, और थोड़ा दूर हूँ लेकिन जल्दी आने की कोशिश करूंगा। फिर ये क्या करती है, संध्या जो है धीरे से जाती है, दरवाज़ा खोलती है, और खोलने के बाद संध्या उनसे बोलती है कि सर आप यहाँ, सुनील जी नहीं है यहाँ पे। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है सुनील जी नहीं है। तो कहते हैं फिर आप यहाँ कैसे? तो कहता है अरे मुझे यहीं से बगल से गुजर रहा था तो मुझे प्यास बहुत कस के लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा तुम सब यहाँ रुक के पानी वानी पीता जाऊंगा, तो वैसे भी तुम खाना वाना बहुत अच्छा बनाती हो। तो वो कहती है कि अंदर वो कहती है कि अरे सर जब सुनील जी रहे तभी आया करिए। तो इससे कहते हैं अरे सुनील नहीं है तो क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत थोड़ी कर रहा हूँ, तो अब बुलाओगे नहीं अंदर? तो वो कहती है कि आइए सर आइए। फिर वो जानती थी कि मैंने सुनील को फ़ोन कर दिया है, वो तो तब तक आ ही जाएगा, और ये अंदर जाके बैठाती है। बैठाने के बाद अंदर चाय बनाने जाती है, और चाय बनाने के लिए जब अंदर जाती है तो सुनील वहाँ पे जो है बैठ के घंटों रोया करता है, रोने लगता है। और रोने लगता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि संध्या जी को कि आखिर ये रो क्यों रहे हैं। तब तक वहाँ पर सुनील आ जाता है, और आने के बाद वो देखता है तो कहता है कि पारस को देखता है तो कहता है सर ये आप यहाँ आ गए? तो वो भी दिन में कह रहा था अरे इधर से गुजर रहा था, जा रहा था, तब तक मैंने देखा तो तुम्हारा घर रास्ते में पड़ा, तो मैंने सोचा पानी वानी पी के चलता हूँ, तो वहीं आके बैठ गया हूँ। तो उस पर जो कहता है कोई बात नहीं सर, आ गए तो कोई बात नहीं, खाना वाना खा के जाइएगा। नहीं खाना वाना क्या खाऊंगा। तो कह रहे सर आप रो क्यों रहे हैं, आपको क्या कोई बात है, कोई पीड़ा है? तो कहता है कि हाँ दर्द तो मेरे दिल में बहुत है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो कह रहा है कि दर्द है, पीड़ा है सर, तो लेकिन क्या बात है, आप वो तो बात सही है, लेकिन आप दिन में आप यहाँ आ गए हैं, ऐसा क्या बात है, आप मेरे घर आए, कोई बात है क्या? तो कहता है बात नहीं है, मैं सोच रहा था, मैं तुम्हारे घर इसलिए आ गया, मैं सोच रहा था तुम्हारी बीवी जो है इतनी खूबसूरत है, तो मेरी भी शादी करवा दे तो अपनी कहीं कोई रिश्तेदार से। तो कहता है सर आपकी शादी कैसे हो सकती है, गांव में जानते हैं 40 साल की उम्र जब हो जाती है तो कोई जल्दी शादी नहीं करता है, और वैसे आपकी शादी हुई नहीं है क्या? तो कह रहा मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन जो है मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरी बीवी जो है बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जो है मुझे बुलाया करती थी, तो मैं काम में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ सुनता नहीं था, और सिर्फ काम 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 के चक्कर में मैं उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाया। एक दिन छोड़ के वो मुझको छोड़ के किसी दूसरे से शादी कर ली। तो ये बहुत ही, मुझे आज भी दर्द होता है, आज भी रोता हूँ, आज भी परेशान होता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज जो मेरे साथ जो गलती हुई वो कभी तुम न दोहराना, क्योंकि पैसा तो आदमी जिंदगी भर कमा लेगा, लेकिन अगर कोई संगी साथी, अगर कोई बीवी छूट जाती है तो फिर वो नहीं मिल पाती है। तो इस पे वो कहता है, अपनी बीवी से पूछता है कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार या कोई घर के कोई है जो कि इनकी शादी करा दी जाए? तो इस पे कहती है कि हाँ है, मेरे चाचा की एक लड़की है जो विधवा है, उसकी उम्र 35 साल है, कहिए तो मैं उससे बात चलाऊं, तो अगर शादी करने के लिए तैयार हो।
तो पारस जी कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, विधवा है तो और अच्छी ही बात है, वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, 40-45 साल हो गई है, तो अगर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी है तो मैं शादी कर लूंगी। तो वो क्या करता है कि ये अपने चाचा से पूछती है कि एक पारस जी हैं, वो शादी करना चाहते हैं, क्या आप शादी अपनी लड़की की करेंगे? तो वो कहते हैं कि मेरी लड़की तो वैसे भी विधवा है, इससे शादी कौन करेगा, अगर करने के लिए राजी है तो और अच्छी बात है। तो उस लड़की का नाम, चाचा की लड़की का नाम जो है गीता होता है। वो गीता से पूछती हैं तो गीता से बताती हैं कि ये जो दुबई है बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, और ये वहाँ पे शेख हैं, बहुत ही अच्छा कमाते हैं, 3-4 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और तुमको बहुत ही खुशी से रखें, अच्छे से रखेंगे, और अगर तुम शादी करना चाहो तो बताओ, मैं इसे करा दूँ। तो इस पे वो कहती है कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम वहाँ पे खुश हो तो मैं भी खुश रहूंगी। वो करने के लिए तैयार। तो पारस जी कहते हैं कि देखो, मैं शादी जो है बहुत ही हाई फाई नहीं करना चाहता हूँ, दिखाने को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पैसा तो मेरे पास बहुत है, पैसे की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर से वो चीज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ जो मेरे साथ एक बार हो चुकी है। मैं साधारण से शादी करना चाहता हूँ। तो वो लोग फिर क्या कहते हैं, एक पासपोर्ट बना के सब लोग जो है इंडिया आते हैं, वही जौनपुर। आने के बाद जो है उस लड़के से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जो है उस गीता को भी दुबई लेके चले जाते हैं। और दुबई ले जाने के बाद जो है दोनों राजी खुशी से रहते हैं। और जो पारस होते हैं, इनके 2 बच्चे लड़के होते हैं, और जो इनकी जो सुनील होते हैं, उनका भी एक लड़का एक लड़की होते हैं, और दोनों परिवार की राजी खुशी से अच्छे से चल रहा होता है, ठीक ठाक से। फिर एक दिन दोस्तों ऐसा अचानक जो है पारस जी को जो है हार्ट अटैक पड़ता है, और वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो जाने के बाद बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुखदाई कहानी हो जाती है, क्योंकि जो है गीता बेचारी एक तो पहले से ही विधवा थी, और बाद में कुछ 10-15 साल उसके साथ रहने के बाद फिर से वही विधवा हो जाती है। बहुत ही कष्टदायी हो जाता है, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, रोते हैं। फिर इनका मन वहाँ पे लगता नहीं है सुनील जी का। सुनील कहते हैं कि अब हम लोग को यहाँ रास नहीं आएगा, ऐसा करते हैं कि हम लोग अपने गांव ही चलते हैं। सब लोग जो है अपना पासपोर्ट बनवा के जो है 2 बच्चे उनके और गीता और ये सब लोग जो है अपने जौनपुर चले आते हैं, और जौनपुर आकर जो है वहीं पे बस जाते हैं, और फिर वहीं अपने देश में ही रहने लगते हैं। तो दोस्तों यही कहानी है, समाप्त हो जाती है। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी तो कहानी जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये कहानी बहुत ही अच्छी थी। धन्यवाद दोस्तों।